हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोक पोम को। फोक पोम में पोएट ने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से फॉग को कंपेयर करा है कैट से। फॉग को कैट से कंपेयर करना हैरानी वाली बात तो है ना, लेकिन कैसे कंपेयर करा है उसके लिए हमें पूरे लेक्चर को देखना ज़रूरी है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं फोक पोम को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे एक छोटी सी पोम, वो है फॉग। अब फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब हमें सिंपल पता ही है, धुंध होती है। अब मैंने तो भाई सर्दी के कपड़े पहन रखे हैं, तो यानी कि हमारे दिल्ली में ठंड तो आ चुकी है, लेकिन अभी फॉग दिख नहीं रही है। धीरे धीरे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो फॉग भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जब धुंध होता है तो क्या होता है? सारी चीजें धुंधली दिखती हैं। अब हमारे जो ऑथर है ना, कार्ल ऑगस्ट, उन्होंने क्या करा है, उस फॉग की मूवमेंट को कंपेयर किया है कैट की मूवमेंट से। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। छोटी सी पोम में फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं इसे। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, भाई मैम ये फटाफट से रिकॉर्डेड डाल दो चैनल पर, बता देना, कमेंट सेक्शन में आ जाएगी। तब तक के लिए क्लास 9th और 10th साइंस एंड फन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन डिमांड चल रहा है। जो जो बोल रहे हो वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो अबाउट द पोएट के बारे में हम जान लेते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बनता है, ठीक है। कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो कौन थे? एक अमेरिकन पोएट थे, राइटर थे और एडिटर थे। हमें सिर्फ और सिर्फ इनका नाम याद रखना है, बाकी तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब एक बारी हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस पोम में हम पढ़ेंगे क्या। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं खुद ही। देखिए, लेक्चर की स्लाइड्स आपको मिलेंगी साइंस एंड फन की ऐप पर। कान खोलो, साइंस एंड फन की ऐप पर आपको पूरी लेक्चर स्लाइड्स मिल जाएंगी। फटाफट से जाकर एप्लीकेशन को गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए, इतना तो करना आता ही है हमें, ठीक है। Fog is very small poem written by Carl Sandburg. He has described the process of arrival of the fog into the city and the harbor. Harbor मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हो पॉक मतलब क्या होता है? देखो, जो शिप्स होती हैं, बोट्स होती हैं, उनको टाई करा जाता है समुद्र के किनारे, सी के किनारे। देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। वैसे अगर आपने सी ऐसे नहीं देख रखी, मैंने भी देख रखी, सिंपल सी बात है। सोच रही हूँ गोवा चली जाऊं, एक बार सी को देखा हूं। लेकिन आपने देखी होगी, आप तो सब घूमने के बहुत ही ज्यादा आपके अंदर फन एलिमेंट है, बट मैं ट्रैवलिंग बहुत कम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि दिल्ली रोज आना जाने में ही मेरी रोज ट्रेन की ट्रैवलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने समुद्र का किनारा देखा है तो वहां पर आपने देखा होगा शिप्स को, बोट्स को टाई करा होता है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड हार्बर, ठीक है। ओके, he has very beautifully compared it to the cat, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उस चीज को कैट के साथ कंपेयर कर रखा है, मतलब फॉग को, ठीक है। बहुत ही छोटी सी है, एक स्टैंजा है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन आंसर पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। द फॉग, अब ये ब्रैकेट में ना बहुत बड़ा मीनिंग लिख रखा है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, धुंध, ठीक है। और वो कैसे बनती है? इट इज अ थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर। थिक क्लाउडी स्ट्रक्चर होता है टाइनी वाटर वेपर्स के साथ, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के साथ, जो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली इन विंटर, जो विंटर में दिखाई देती है, ठीक है। अब चलो पढ़ लेते हैं। द फॉग, क्या लिख रखा है? द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड द सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। यहां पर क्या लिख रखा है, ध्यान से देखना कि जो फॉग है वो आती है ऑन अ लिटिल कैट फीट। लिटिल कैट फीट मतलब जैसे एक कैट होती है, वो चुप करके आती है, धीमे धीमे। आपने बिल्ली देखी है भाई, चलती है ना, उसकी आवाज तक नहीं आती है। बिल्ली अगर आपके घर पे भी आती है तो क्या करती है? अगर उसने करने, वरना तो उसके पैरों की टक टक आपको नहीं सुनाई देगी। तो यहाँ पर यही बोल रखा है, जो फॉग होती है वो भी साइलेंट क्रिएचर होती है एक तरह से, जैसे एक कैट होती है। मेटाफर का यूज कर रखा है, कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। और जैसी कैट आती है ना, वो धीमे धीमे आती है, ऐसे देखती है। हमारे इस पर मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारे घर में ना
क्या था कि एक बार ये जो सोफा होता है ना, सोफे के अंदर ना बहुत ज्यादा चूहे घुस गए थे। अब यार देखो, नॉर्मल घरों में ना, मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है ये, है। अगर आपके घर में नहीं होता तो भाई ठीक है, आप बहुत अमीर हो, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो क्या हुआ था कि एक ना हमारे सोफे में ना चूहे घुस गए थे। अब उसने सोफा भी फाड़ दिया और चूहा घुस गया। तो वहां पर ना हमारे रूम में ना एक कैट आ गई, बाहर से आ गई। अब जो कैट थी ना, उसे पता चल गया था, बिकॉज उनके अंदर इतनी स्मेलिंग पावर होती है। तो वो ना सोफे में ना ऐसे ऐसे चढ़ के उसने देखा कि यहाँ चूहा बैठा है, और वो ऐसे चुप करके बैठ गई। और फिर वो सोफे को ऐसे ऐसे देखने लगी, और चूहा जैसे निकलने की कोशिश करी ना, उसको उठा के बाहर ले गई। इट वॉज लाइक कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, सच में क्या होता है, जो कैट आती है वो दबे पांव आती है, फिर उसके बाद वो इधर इधर देखती है, ठीक है। और वैसी जो धुंध है वो भी बिना किसी आवाज के आती है, और चुप करके बैठ जाती है, मतलब चुप करके थोड़ी देर समा जाती है किसी जगह पर, ठीक है। ओवर हार्बर एंड द सिटी, ओवर हार्बर मतलब पोर्ट, या हम बोल सकते हैं डॉक, पोर्ट या डॉक, ठीक है। पोर्ट तो नहीं बोल दिया ना, नहीं नहीं, पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कैट होती है वो, अगर बोल दिया तो सॉरी, हाँ पहले, तो जो कैट है वो हार्बर पर आती है, ठीक है, सिटी पर आती है, और चुप करके बैठ जाती है। मतलब थोड़ी देर के लिए जो धुंध होती है वो फैलती है, लेकिन एक जगह पर समा जाती है, और फिर वो उस एरिया में इधर उधर देखती है, मतलब वो फैलती है, जो धुंध है वो फैलती है, इधर उधर फैलती है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। साइलेंट हॉन्चेस का मतलब क्या होता है, सिटिंग विद नीज बेंड। अब जैसे बिल्ली जो होती है वो गोडों के बल, मतलब कि नीज के बल, घुटनों के बल ऐसे बैठ जाती है, और फिर ऐसे ऐसे कैट देखती है, वैसे जो धुंध होती है वो एक जगह समा जाती है, और ऐसे ऐसे कर कर फैल जाती है। अगर साइंस एंड फन में की टीम में से कोई आया तो उनको लगेगा मैं डांस कर रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए स्टेप बना दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर क्या है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over harbor and the city on silent haunches and then moves away and then moves on, मतलब कि और फिर वो चली जाती है हवा के साथ वो चली जाती है। वैसे ही जो कैट होती है वो थोड़ी देर के लिए बैठती है, जब उसे लगता है कि कोई आ रहा है तो वो भी चुप करके चली जाती है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें से हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस, और यू कैन से लिटरेरी डिवाइसेस। पहली बात है, मेटाफोर का यूज कर रखा है, क्यों, फॉग को कंपेयर कर रखा है कैट से, ठीक है। ऑन लिटिल कैट फीट, राइम क्या है इसमें, कोई राइम है ही नहीं, क्योंकि पोम इज रिटन इन दी फ्री वर्स। अब अगर आप देखोगे, पहला आ रहा है कम्स, फीट, सिटी, ऑन, नो कंपैरिजन। अगर आप देखो यहाँ पर कोई राइम बन ही नहीं रही है, ठीक है। एंजाममेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। अब अगर आप देखो यहाँ पर, द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, मतलब क्या है, इट सिट लुकिंग देन मूव्स ऑन, इट सिट लुकिंग एंड देन मूव्स ऑन। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक लाइन, एंजॉयमेंट का ना बेटा सिंपल सा मतलब होता है, अगर एक सेंटेंस दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भी पंचुएशन मार्क यूज नहीं कर रखी। जैसे आप देखो यहाँ पर कम से इसके आगे कुछ भी नहीं है, फिर फुल स्टॉप लगा रखा है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर फुल स्टॉप लगा रखा है। मतलब एक ही लाइन को आपने कंटिन्यू कर लिया, एक ही सेंटेंस को आपने कंटिन्यू कर लिया दूसरी लाइन में, लेकिन विदाउट यूजिंग द प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स, तो उसे हम एंजॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, फॉग इज पर्सोनिफाइड, फॉग इज पर्सोनिफाइड मतलब फॉग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, उसे हमने लिविंग क्वालिटीज दे दी, तो वो बेटा क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब इसके लिए ना हमारे को एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर। बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है ना वो पोम से ज्यादा बड़े हैं। मतलब कि हम ये कहें कि पोम तो सिर्फ एक स्टैंजा की लिखी, एक स्टैंजा की लिखी अम्मी पर, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर हमारे बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। तो यहाँ पर देखिए कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग ने क्या लिखा है, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली आई एम सेइंग यू, बहुत ही सिंपल है, एक वर्ड का हम ये कहें कि यहां से हमारी 1 मार्क आ जाती है, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग, पूरा नाम ये है, वरना आप कार्ल सैंडबर्ग भी बोल सकते हैं जैसे भी लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे को हंसी क्यों आ रही है, कोई पूछो तो सही, मुझे हंसी क्यों आ रही है, पूछो ना, पूछो मेरे को हंसी क्यों आ रही है। हंसी मेरे को इसलिए आ रही है कि मैं फॉग को ना सच में कैट से कंपेयर करने लग गई थी पढ़ाते पढ़ाते।
और मुझे ऐसे लग रहा था कि कैट आएगी कभी तो फॉग को मैं कैट ना बोल दूं, कैट को मैं फॉग ना बोल दूं। मैं इतनी डूब गई थी और इतनी हंसी आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक है, कहीं बार होता नहीं है आपके साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कहीं बार आपने कभी कोई चैप्टर पढ़ा हो या कोई पोम पढ़ी हो, उसी में आप जैसे डूब गए हो, होता है ना? Okay. What does Sandberg think the fog is like? The Sandberg thinks that a fog is like a cat that comes silently so that no one can sense it arrival. ताकि कोई सेंस ना करे उसके अराइवल को। Question 2. How does the fog come? Fog कैसे आती है? As per the poet, the fog comes very silently like a cat. ठीक है? What does it in the third line refer to? It refers to the fog. आगे, does the poet actually say that the fog is like the cat? क्या पोएट ने एक्चुअली कहा है कि फॉग कैट की तरह है? Find the 3 things that tell us the fog is like a cat. अब ऐसी 3 लाइंस को ढूंढिए जहां पर आपको ये पता चले कि जो फॉग है उसे कंपेयर कर रखा है कैट से। The 3 things that the fog is like the cat there are as follow। भाई हाँ, पोएट ने कहा है the fog comes on its little cat feet। तो पहली लाइन हमारी बन जाती है the fog comes on its little cat feet, मतलब कंपैरिजन किया रखा है। It means that a fog enters the silently just like cat। सेकेंड आ गया हमारा it sits looking over the harbor and the city। अब वो क्या कर रही है? पूरे पॉट को या पूरे डॉक को, किनारे को देख रही है और शहर को देख रही है। द फॉग इज कंपेयर टू द कैट एज कैट्स ऑल्सो लाइक टू सिट एंड लुक हियर एंड देयर। द फॉग इज ऑल्सो लुकिंग व्हाइल इट सिट्स ओवर द सिटी, मतलब जैसे वो समा रही है। थर्ड लाइन हमारा क्या है? ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। द फॉग सिट ऑन द हेयर बेंडेड लेग जस्ट लाइक द कैट एंड देन मूव्स अवे very quickly and silently just like a cat। Question number 2 हमारा आ जाता है does the poem have a rhyme scheme? Poetry that doesn't have an obvious rhythm or rhythm is called a free verse। भाई हमने अभी पढ़ा है कि जब हमने लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस को देखा that it is written in the free verse। Okay, there is no rhyme scheme in the poem। It has neither internal nor external rhyme scheme। Hence, we can say that it is a free verse, कि ये एक तरह की free verse है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है और देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पोम को आपने लाइटली ले लिया ना, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मानिए। जो एक स्टैंजा की पोम होगी ना, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना, ये लिख के ले लो आज मुझसे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हाउ डज द पोएट कंपेयर फॉग टू अ लिविंग बीइंग। पोएट कैसे कंपेयर करते हैं फॉग को लिविंग बीइंग के साथ? जो पोएट है वो कंपेयर करते हैं फॉग को कैट से। द साइलेंट स्टेप ऑफ द कैट एंड द वे इट सिट्स ऑन इट हॉन्चेस इज वेरी सिमिलर। ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है तरीके से फॉग जैसे आती है सराउंड द सिटी और लुक ओवर इट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इमेज डज द पोएट गिव टू द फॉग? कौन सी इमेज जो है जो पोएट है वो गिव टू द फॉग, वो फॉग को देते हैं, ठीक है? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दैट इमेज एंड फॉग? ये कैसी सिमिलैरिटी है फॉग और उसकी इमेज में? एंड द इमेज एंड द फॉग, सॉरी फॉग जो उसकी इमेज है और फॉग से, ठीक है? ओके, तो व्हाट इमेज, क्या इमेज जो होती है पोएट देते हैं फॉग की? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, क्या सिमिलैरिटी है उसकी इमेज में और फॉग की खुद में, ठीक है? द पोएट लुक एट द फॉग एज लिविंग क्रिएचर। उन्होंने उसकी इमेज कैसे बनाई? लिविंग क्रिएचर की, और उसे कंपेयर कर दिया कैट से, ठीक है? और जो फॉग है वो मूव्स लाइक द कैट ऑन अ लिटिल कैट फीट एंड सिट ऑन हॉन्चेस लाइक अ कैट। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिफिकल्टीज कम, अब ये वैल्यू बेस्ड थोड़ा सा आ गया, ठीक है? डिफिकल्टीज कम बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर, दे कम एंड गो। कमेंट रेफरिंग टू द पोम फॉग। वैल्यू बेस्ड भी है और थोड़ा सा हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं और उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? डिफिकल्टीज व्हेन फेस्ड बाय द पीपल टेंड टू हैव सम होपलेसनेस एंड शैटर्ड। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व इट, ठीक है? If we take a clue from the poem and compare the difficulties to the fog, we find that it is just like fog. Difficulties also come and go. One need not to be hopeless and lose courage when problems come. One should rather think of it as fog, meaning that it has not come to stay, but will always leave like a fog. अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि मुश्किलें जो हैं जिंदगी की कब आती हैं, ठीक है? और लेकिन वो परमानेंटली आपकी लाइफ में स्टे करने नहीं आ रही है।
आपको कमेंट करना है कंपेयर्ड विद द पोम फॉग, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपकी जिंदगी में कभी परेशानी आएगी ना, प्रॉब्लम आएगी, तब सबसे पहले निराश हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो और शटर मतलब बिखर गए, हाय दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया और गिर गया बाजार में। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस समय आपको हिम्मत रखनी है। अगर हम पोम से कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि जो फॉग है, धुंध है, वो आती है चली जाती है। कई बार बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए धुंध जो होती है, सूरज निकलता नहीं है। लेकिन जब गर्मियां आती है, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वो फॉग चली जाती है। वैसे लाइफ में भी जब भी आपको दिक्कतें आई तो हमेशा याद रखिए कि वो परमानेंटली आपके घर बसाने के लिए नहीं आई हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमेशा आती उन्हीं के पास है जिनको उससे झेलने की हिम्मत होती है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल हैं, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप याद रखिएगा दिक्कतें भी उसी के जिंदगी में आती हैं जिनके अंदर जज्बा होता है उन्हें झेलने का। अगर कोई वैसे ही बोंदूराम है, सुस्त बंदा है, तो जिंदगी भी उनके घर में मुश्किलें देती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उसने तब भी कुछ नहीं करना, जब अगर वो अभी कुछ नहीं करा तो बाद में क्या करेगा, है ना। तो जब भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, जब भी आपका ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, तो मान लीजिए कि आप सही राह पर जा रहे हैं, या सही राह पर नहीं भी गए हैं, अब गलत राह पर थे, वो टेढ़ी मेढ़ी राहें आपको सीधी राह की ओर लेकर जा रही हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार कर लो ना, अपने दोस्तों में बांट दो। एग्जाम टाइम आ रहा है, साइंस एंड फन की ऐप को डाउनलोड करो, क्रैश कोर्स आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इससे ज्यादा साइंस एंड फन से क्या चाहते, क्या हो तुम लोग, कुछ चाहते हो? नहीं चाहते ना। फ्री क्रैश कोर्स आ रहा है आपके लिए। सेकेंडली, आपको बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्रैक्टिकली लर्न करें, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है, मेरी एक्टिंग भी मिल रही है, और क्या चाहिए, कुछ चाहिए नहीं चाहिए ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपके लिए कोई सजेशन है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इंग्लिश की वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं आपके लिए, वो वीडियो ऑन डिमांड है। मतलब क्या, जो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिखते हो उसको मैं उन टॉपिक्स से एक टॉपिक पिक करती हूँ और अगला लेक्चर उसी पे बनाती हूँ, ठीक है। जो आप बोल रहे हो वो हो रहा है, जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। बस आपका साथ, आपका प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना।